नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिसीज़ एक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। डिसीज़ एक्स बहुत ही खतरनाक और माना जा रहा है कि आने वाले समय की सबसे बड़ी महामारी हमारी डिसीज़ एक्स बनने जा रही है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि डिसीज़ एक्स क्या है और इसके क्या डायमेंशन, क्या आयाम है। दोस्तों, हाल ही में एक किताब छपी है, द नेक्स्ट पैंडमिक, यानी कि कुछ हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि पूरी दुनिया में एक नया पैंडमिक आने जा रहा है। तो वैक्सीन एक्सपर्ट्स थे, ये किताब लिखी है और उन्होंने बताया कि वायरस बहुत तेज़ी से अपना स्वरूप बदल रहा है और इस कंडीशन में एक ऐसा वायरस हमारे सामने आएगा जिसका अभी जो रूप है वो अभी फिक्स नहीं है और वो किसी न किसी तरीके से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है। तो उन्होंने इस बुक का नाम द नेक्स्ट किलर रखा हुआ है, राइट। और ये रखा गया है कि ये आने वाले समय में हो सकता है 5 करोड़ लोगों से ज़्यादा की जान ले ले। ये आने वाले समय में बहुत ही भयानक जो है वो एक रूप ले ले। तो जिसका नाम उन्होंने दिया, चूंकि इसका आकार कैसा होगा, इसका स्वरूप कैसा होगा, ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, नहीं कुछ पता होने की वजह से उन्होंने इसका नाम डिजीज़ एक्स रख दिया है। यानी वो एक तरह से अननोन है अभी। लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में इस तरह की महामारियां बारंबारता के साथ आएंगी, क्योंकि जिस तरह से जीन टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग हो रहे हैं और जिस तरह से वायरस बहुत तेजी से अपना जो है वो रंग रूप बदल रहा है, बहुत तेजी से अपनी चीज़ों को बदल रहा है, उस हिसाब से ये तय हो चुका है कि इस तरह की महामारियां अब हमारे जो दुनिया है उसमें एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट ये रखकर चलेगी। सवाल ये है कि दुनिया भर की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसको बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है, उससे भी कहीं ज़्यादा कि प्रिवेंटिव। हमें कोविड ने दिखाया कि अगर हम बचाव के सही तरीकों को सही तरीके से लेकर चलें तभी हम लोगों की जान बचा पाएंगे। और बहुत सी महाशक्तियां जिनके पास बहुत ढेर सारा पैसा था वो भी एक्चुअली में अपने लोगों को नहीं बचा पाई और भारत जैसे देशों ने यहाँ चमत्कार करके दिखाते। तो दो चीज़ समझ में आई कि हमें बहुत जल्दी अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें बहुत तेजी से एक विश्वव्यापी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कोविड में हम काफ़ी हद तक फेल हो गए पूरी दुनिया के लोग, हमें विश्वव्यापी नेटवर्क स्थापित करना है। विश्वव्यापी नेटवर्क का मतलब होता है कि ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क स्टैब्लिश करना है, जहां इंफॉर्मेशंस, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं, जहां जिसे हम लोग कहते हैं क्रांतिक टेक्नोलॉजीज, जो हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलने वाली टेक्नोलॉजीज हैं, वो तेज़ी से शिफ्ट हो सकें। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इन सब को देखते हुए हमें ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को करें, इस चीज़ को समझें, क्योंकि कोविड के समय जिनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, यानी कि जिन्होंने इसका पेटेंट करा लिया, उन्होंने, जैसे अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देश, इन्होंने अन्य देशों को ये टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, इसमें आनाकानी की या फैक्ट साइड किए। तो ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी एक तरह से बहुत बड़ा बैरियर बनेंगे, खासतौर पे जब पैंडेमिक से लड़ने की बारी आएगी, जब प्रॉफिट और लॉस नहीं, केवल लाइफ का एक जो है वैल्यू देखा जाएगा। तो मैं जहां तक एनालिसिस कर पाता हूं कि हमें एक ग्लोबल जो है वो हेल्थ स्ट्रक्चर बनाने की बड़ी ज़रूरत है। तो ये ग्लोबल हेल्थ स्ट्रक्चर जो होगा उससे हमें इंफॉर्मेशंस, स्वास्थ्य सुविधाएं, जानकारियां, डाटाबेस और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उसके ट्रांसफर में मदद मिले। लेकिन ये तय है कि खासतौर पे जो पश्चिमी देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, जिन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मिसयूज किया है, वो अपनी इस चीज़ को छोड़ें, वो इन चीज़ों को मैनेज करें। तो निश्चित रूप से हम बहुत ज़बरदस्त जो है वो बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, जो डिजीज़ एक्स है वो आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि अब महामारियां धीरे धीरे हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनती चली जाएंगी। तो सोचना किस बात का है, चलिए हम शुरुआत करते हैं और एक इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं कि हम एक अवेयरनेस लेकर आ सकें ताकि दुनिया इस तरह का नेटवर्क बना सके। आज की जानकारी कैसी लगी डिजीज़ एक्स के बारे में, तो ये हमें ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच और उम्मीद करता हूँ एक नई इंसाइट मिली होगी। थैंक यू।